श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कौने सो संकटे मोरे गरीबी को, जो तुम्हें सो नहीं जाते हैं तारो। बेगी हरो हनुमाने महाप्रभु, जो कुछ संकट हुए हमारो। बजरंग बली, महावीर हनुमान, पवन पुत्र अंजनी नंदन, आपको कोटि कोटि नमन। आज शनिवार है, शनि जी महाराज की जय। साचा देव शनीश्वर कहिए, जाके पाँव पड़ता रहिए। ओम नमः शिवाय। बाल राम कथा, संत तुलसीदास जी को कोटि कोटि नमन। मनन भई मनन, प्रेम और भाव मन में हो। क्या पता चला? अरे पता चला, अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी के राजा दशरथ राजा, अवध की राजधानी। वाह भाई वाह, अयोध्या नगरी, राजा दशरथ, धन्य है उनकी अयोध्या वासियों को। और साथ में जो दूसरे जगह के हैं, हर किसी को दशरथ जी आनंद मंगल सेवा जरूरत का काम करते थे। 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, केकई। लेकिन सब कुछ अच्छा था, बस जब उम्र होने लगी तो दशरथ जी को याद आई, मेरी कोई संतान नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है। मन जब काम में होते तो दशरथ जी व्यस्त रहते, पर उम्र भी हो रही थी, घर परिवार में कोई संतान नहीं हुई, तो चिंता में दुखी होने लगे और मन में कई सवाल होते कि क्या होगा। दशरथ जी ने वशिष्ठ मुनि जी से बात की। वशिष्ठ मुनि जी ने दशरथ जी को पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्टि, सरयू नदी में पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया गया। पुत्रेष्टि हुई और ढेरों बधाई हुई। दशरथ जी के 4 बेटे हो गए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। आनंद उत्सव। वक्त बीत रहा था। दशरथ जी चारों भाइयों को और तीनों माताएं, चारों बच्चों को प्रेम भाव, कर्तव्य, आवश्यक क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सब बातें सिखाते थे। गुरुजनों के साथ विद्यालय के लिए भेजा गए चारों को, तो चारों ने बहुत कम समय में ही सब कुछ समझ लिए। जय हो। दशरथ जी चिंता में पड़ रहे थे पहले, जब संतान नहीं थी। अब चारों बच्चे हो गए हैं, चारों ने विद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण भी कर ली, आ गए अयोध्या। तो मन में विचार आया अब नया कि राम मतलब चारों भाइयों के लिए अब विवाह किया जाए। विवाह, शादी कर ली होनी चाहिए। सोच ही रहे थे कि ठीक उसी समय विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी की जय। बहुत आनंद मंगल से स्वागतम किया। विश्वामित्र जी सब कुछ ठीक था, बस उन्होंने कहा कि जब कहा कि मैं राम को ले जाना चाहता हूँ, तो मन में सवाल हुए। दशरथ जी घबरा गए। विश्वामित्र जी प्रेम से कह रहे थे, फिर गुस्से से कहने लगे,
दशरथ जी रो रहे थे, कभी चिंता कर रहे थे, कभी विनती करते हैं कि मैं कर दूंगा आपके साथ जो आप कहेंगे, लेकिन कुछ नहीं निकल रहा था। तो पुनः वशिष्ठ मुनि जी ने दशरथ जी को कहा, ये आपका कर्तव्य है। विश्वामित्र जी स्वयं राजा थे, अब वो नहीं है बैठे, वो अपनी पूजा ध्यान में करते हैं, आप राम को भी जाने दें। ऐसी बातें हुई तो दशरथ जी राम के साथ लक्ष्मण को भी विश्वामित्र जी के पास भेज दिया। आगे बढ़े दोनों भाई राम और लक्ष्मण। शिक्षा उन्होंने बचपन से ही सीखी थी, इसीलिए जैसे ही विश्वामित्र जी के साथ चले तो अब राम लक्ष्मण पीछे नहीं देख रहे, वहीं जो विश्वामित्र जी कहे, जो बोले वही करना। समय बीता, कई दिन तक चले। विश्वामित्र जी ने राम को कहा कि ताड़का नाम की एक राक्षसी है, उसे मारना है। मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी जो भी हैं, सबको मारने की हिम्मत करती है ये ताड़का। आए, अभी जा ही रहे थे कि जहाँ ताड़का रहती है वो जगह मिली। राम और लक्ष्मण ने ताड़का के साथ चटनी बना दी। ताड़का मारी गई। दोनों भाई फिर से विश्वामित्र जी के साथ नमन किया, बैठने लगे। तो विश्वामित्र जी ने बहुत आनंद और प्रेम मंगल के साथ अपने जीवन में राम और लक्ष्मण को बहुत सी विद्याएं सिखाई, बहुत सी। फिर विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को जनकपुर जाने को कहा साथ। जनकपुर? हाँ भाई, जनकपुर, राजा जनक। चले, जनकपुर पहुँचे, वहाँ राजा जनक से मिले। राजा जनक के उस महल में शिव धनुष से जाकर के शिव धनुष में जो शिव को तोड़ सकेगा, शिव धनुष को जो तोड़ सकेगा, उसी से जनक की पुत्री, लाडली सुपुत्री सीता का विवाह होगा। बहुत से राजा चले, कोशिश किया, पर शिव धनुष को हिलाना तो दूर की बात है, छू ही नहीं पा रहे थे। जनक जी घबराए, चिंता करने लगे कि अब मेरी सुपुत्री सीता के लिए कोई विवाह नहीं होगा। तब विश्वामित्र जी ने राम को बुलाया और लक्ष्मण खुश हो गए, क्योंकि लक्ष्मण को गुस्सा भी आया था। कह रहे हैं कि शिव धनुष में कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे भैया यहाँ हैं, मतलब राम के लिए। राम जी पहुँचे, शिव धनुष छूने के पहले ही हिल गए, क्योंकि भोलेनाथ और हनुमान, भोलेनाथ और राम, भोलेनाथ और विष्णु, सब तो ईश्वर ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश तो सब हैं। बड़े प्रेम आदर के साथ जनक ने सीता का विवाह राम से किया। दशरथ जी को बुलाकर चारों भाइयों का विवाह हुआ, चारों के लिए आगे बढ़े। फिर क्या हुआ भाई, फिर क्या हुआ? अरे फिर आनंद उत्सव हुआ, आनंद उत्सव। जैसे 4 बच्चों का जन्म हुआ तो आनंद उत्सव था, अब विवाह हो गया तो फिर से खुशियाँ ही खुशियाँ। जनकपुर से लौटकर आए चारों भाई पिताजी के साथ, आगे बढ़े। अभी शुरू ही हो रहे थे और दशरथ जी राम का राज्याभिषेक करने के विचार कर ही रहे थे कि दशरथ की 3 पत्नियों में कैकेयी बड़ी ज्ञानी थी, बहुत अच्छी भी थी, लेकिन वक्त के साथ
गलत संगत के साथ गलतियां होती हैं और बर्बादी फैला देते हैं। मंथरा ने कैकेयी को क्या कहा कि 2 वरदान मांग लिए, और 2 वरदान में था भरत का राजगद्दी हो, भरत को ही राजा बनने का, और राम को 14 वर्षों का वनवास दे देना, 14 वर्षों का। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए। 6 दिन के बाद ही दशरथ जी दुनिया से चले गए। ऐसी कथाएं। दशरथ चले गए। भरत, शत्रुघ्न नाना के घर थे, आके देखा पिता का देहांत हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद सब पता चला उन्हें। भरत ने एक ही निश्चय ले लिया कि मैं श्री राम भैया को बुलाऊंगा, राम के पास जाऊंगा, जो राम कहेंगे मैं वही करूंगा। लेकिन राम ने चित्रकूट में भरत गए सपरिवार। तो भरत चाहते थे कि राम अयोध्या चले, राजा बने, लेकिन सबसे पहले तो आते ही दुखद घटना बताई भरत ने कि पिता दशरथ दुनिया से चले गए। बहुत दुख हुआ, रोना, तकलीफ़ें, लेकिन सबने नाराज़गी में कैकेयी को किया होगा, पर राम ने कैकेयी को नाराज़ नहीं किया। माँ कहकर ही आनंद मंगल के साथ नमस्कार ही किया। ये है रामायण। राम वन में गए थे, चित्रकूट में भरत आए। अब भरत को राम ने अयोध्या की नगरी का काम दिया, तो भरत चले गए। नंदीग्राम में रहे भरत और तैयारी करते थे अयोध्या की नगरी का कार्य। राम चित्रकूट से बहुत दूर चले गए। दंडक वन में 10 वर्ष रहे, 10 वर्ष, 10 years। चित्रकूट में सब कुछ अच्छा ही था। राक्षसियों वाले भी थे तो उनका विरोध होना था, राम ने किया, लक्ष्मण ने किया। और जहाँ पवित्रवा थे, ऋषि मुनि थे, देवी देवताओं को नमस्कार किया, आनंद मंगल, अच्छा समय बीता ही था कि न जाने क्यों एक स्त्री थी, लंका के राजा रावण की बहना शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण पर लालच से, राक्षसी जीवन वाली तो है लेकिन बहुत सुंदर रूप धरकर राम और लक्ष्मण से ही विवाह करने का प्रयास करती रही। दोनों ने जब इनकार किया तो वे शूर्पणखा राम को, सीता माँ को मारने लग रही थी। भरत ने उस राक्षसी का नाक और कान काट दिया। उसके नाक कान काटने से शूर्पणखा ने अपने और भाइयों को और विशेष तौर पे रावण को बहुत सी बातें कही, गलत बातें कही। शूर्पणखा ने अपनी गलती की थी और नाम दिया था रावण को कि मैं भैया रावण का विवाह करने के लिए उस स्त्री को लाना चाहती थी। ऐसी बातें होती रही। जब राम तैयार हो गया कि सीता का ध्यान रखना, राम और लक्ष्मण ने सीता माँ का ध्यान तो किया, लेकिन अब जब बुराई आ जाती है तो फिर से, पहले तो 14 वर्षों का वनवास मिला राम को, और अब 10 वर्ष पूरे हुए वनवास में, तो यहाँ पर फिर से सीता के जीवन में क्या हुआ, दुखद ही दुखद। रावण और मारीच नाम के 2 रावण था, लंका का राजा, और मारीच ताड़का की पुत्र। इन दोनों ने मिल करके सोने का हिरण बना मारीच, और मारीच ने हिरण का रूप दिखाया सीता को। सीता से जिद किए राम और लक्ष्मण से कि मुझे हिरण दो, और हिरण खोजने के लिए राम को जाना पड़ा। लक्ष्मण को पहले तो
साथ ही थे। राम ने कहा था लक्ष्मण से कि सीता का ध्यान रखना, लेकिन कहावत है ना कि बुराइयां जब शुरू होती है तो होती जा रही हैं। वही मारीच हिरण बनकर आया, राम को दूर ले गया। रावण ब्राह्मण वेश के रूप में, साधु वेश के रूप में वैसे वस्त्र पहनकर रावण सीता को पकड़ने के लिए तैयार कर रहा था। उसने जैसे ही साधारण ऐसी विचार मन में रखा कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, धर्म करने वाला हूँ, रावण ऐसा दिखाया। सीता ने लक्ष्मण को भेजा राम को लाने के लिए। क्या नतीजा हुआ? राम पहले ही दूर गए थे, लक्ष्मण और दूर गए। पीछे से रावण आया। लक्ष्मण ने उस घर में एक लाइन खींच दी थी और उस लाइन से सीता को कोई नहीं पकड़ सकते। लेकिन रावण ने जब देखा कि उसमें अंदर जा ही नहीं पा रहा हूँ, तो रावण ने हाथ जोड़कर या आदर के साथ बोलने का दिखावा करके सीता को बुलाता रहा। तो सीता भी 2 कदम आगे बढ़ गई उन्हें कुछ देने के लिए, और उसी वक्त रावण उन्हें उठा कर ले गया सीता को। सीता को रावण लेकर चला गया। राम और लक्ष्मण जब दौड़कर आए तो लक्ष्मण और राम ढूंढ रहे थे, पर सीता कहीं नहीं दिखी। सीता की खोज में दौड़ते रहे, भागते रहे, लेकिन सीता कहीं नहीं दिखाई दी। तब जटायु नाम के, जटायु राजा दशरथ के मित्र थे। जटायु ने रावण को देखा था जो सीता को लेकर जा रहा था। उन्होंने विरोध किया बहुत। जटायु ने रावण पे प्रहार भी किया, पर रावण ने जटायु के पंख काट दिए और वो गिर गए नीचे। सीता चली गई, रावण लेकर चला गया। तब बहुत तकलीफ, दुख हो गया। मन में विचार था कि जीवन में 14 वर्षों का वनवास, 10 तो निकल ही गए थे और अभी क्या हो गया? सीता ही चली गई तो फिर किस काम का? बहुत ढूंढा तो रास्ते में उनको सबरी नाम की देवी, सबरी और कबंध राक्षस था। उन दोनों ने पहले राम से नाराज थे, कबंध से, पर सबरी वो तो बहुत खुश थी। वर्षों इंतजार किया सबरी ने, दोनों से ही प्रेम हो गया था। और सबरी ने और सबरी और दूसरे वाले ने, कबंध ने राम और लक्ष्मण को कहा कि हमें तो नहीं पता, पर आप सुग्रीव से मिलिए तो सीता को जरूर ढूंढ लेंगे। राम और सुग्रीव के बारे में परिचय हुआ लाडले हनुमान जी से। सुग्रीव डरता था अपने बड़े भाई बाली से। ऋषिमुख पर्वत में बैठता था। ऋषिमुख पर्वत में हनुमान जी छलांग मार के आए। राम और लक्ष्मण से परिचय हुआ। जैसे ही परिचय हुआ, राम और हनुमान के आँखों से पानी यूं बह रहे हैं। और प्रेम की सब्जी की जो सीमा है, प्रेम की जो भक्ति की सीमा है, वो जितना हम सुन सकें वो थोड़े हैं। ऐसा अनंत अनंत प्यारा कथा। राम और सुग्रीव से मिलने से, राम और सुग्रीव को आपस में मिलाई हनुमान जी ने, और हनुमान जी की गाथा से लंका में हनुमान पहुँचे। जामवंत जी ने कहा, जब सब बातें हो गई, राम लक्ष्मण सुग्रीव से मिल लिए, हनुमान जी से मिल लिए, तो अब सीता को ढूंढना था। तो जामवंत जी ने कहा था, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी ने प्यार से कहा था कि हनुमान,
आप ही सीता की खोज सकते हो, सीता को आप ही खोज सकते हैं। और हनुमान किष्किंधा से निकले, लंका की ओर चले, पहुंच गए लंका। लंका तक जाने में उन्हें अलग अलग राक्षसियाँ मिली, कहीं बुराई थी तो कहीं अच्छाई भी थी। सबके साथ हनुमान जी ने यथासंभव, जो राक्षसी बहुत बुरे करने वाले हैं जैसे सिंहिका, तो उसको मार दिया। और भी लोगों से मिलते रहे, चलते रहे। लंका में हनुमान जब पहुँचे तो रावण के छोटे भाई विभीषण थे, तो रावण के ही भाई, लेकिन कितने अच्छे विभीषण। राम के बारे में बातें की हनुमान जी ने और विभीषण जी ने, परिचय हुआ, प्रेम हुआ, अपनापन हुआ। और विभीषण ने बता दिया कि अशोक वाटिका में ले गया है रावण। हनुमान जी छलांग मार करके एक पल लगता है उनको, सीता को देख लिया, पहचान लिए, मित्रता हो गई, प्रेम हो गया। वहाँ रावण भी आया था, तो हनुमान जी ऊपर बैठे थे, पेड़ में छिपकर थे, क्योंकि अभी सीता माँ की सुरक्षा के लिए चुप रहना था। और जब रावण चला गया, सब चले गए। त्रिजटा नाम की राक्षसी देवी थी राक्षसी लेकिन पवित्र थी। उन्होंने सीता माँ को भी बहुत प्रेम से कहा और राक्षसियों को भी कहा कि ध्यान रखिए, मैंने सपना देखा है, रावण का वध होगा। ऐसे करके त्रिजटा ने बहुत कुछ कहा, तो सब भाग गए। सब गए तो हनुमान सामने आ गए। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता माँ और हनुमान जी से मित्रता हुई, सीता माँ हुई और लाडले हनुमान हैं, सुपुत्र। फिर मीठी मीठी बातें हुई। मात मोहि दीजिए कश्चीना, पहले तो आए थे, अब मात मोहि दीजिए कश्चीना। हनुमान जी कहने चाहते हैं कि मुझे वापस दीजिए कुछ, जो मैं लेके अंगूठे आया था, अंगूठी। माफ़ कर देना हनुमान जी, थोड़ी गलती होती है। लाडले हनुमान जी माफ़ कर देना, अच्छी सिखा देना। तो हनुमान जी ने सीता माँ को कहा कि प्रभु श्री राम जी ने अंगूठी दी थी आपको देने, अब आप कुछ दीजिए। इस बीच में सीता माँ से मिलने के बाद हनुमान जी ने फल खाने की इच्छा कही सीता माँ को। सीता माँ डरती थी कि अरे यहाँ बड़े बड़े राक्षस हैं, छोटी से सीता का लाडले हनुमान छोटा सा है। लेकिन हनुमान ने अपना परिचय दिखाया और सीता ने जितना सर को ऊंचा 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 किया, हनुमान उससे भी लंबे। सीता माँ और हनुमान की गाथाएं निराली हुई, सब कुछ हुआ और लौट के वापस आना है किष्किंधा, तभी तो राम को लेके आना है और रावण को मारना है। राम को लेकर आना जरूरी है। तो हनुमान जी ने सब कुछ सीता माँ को भी कहा और लौट कर आए किष्किंधा। तो राम जी से भी कहा हनुमान ने कि अब जितनी जल्दी हो सके लंका चलिए, सीता माँ को लाना है। और लंका दहन हो गया, लंका विजय हुई, लंका में विजय जीत हो गई है, क्योंकि रावण मारा गया और विभीषण राजा बना। और जब यहाँ पे रावण मारा गया है तो इधर राम के 14 वर्ष भी पूरे होने वाले हैं वनवास के। तो वहाँ से शुरू हुआ राम का राज्याभिषेक, अयोध्या में पहुँचना है। तो अयोध्या सारे राजा, संत, ज्ञानी, जो मित्र थे, जो दूसरे राजाओं के बीच में साथ आए थे, निषाद राज जी, सभी सबके साथ मिलकर सब अयोध्या पहुँचे। लाडले हनुमान ने भरत को आकर संदेश दिया। भरत और ज़्यादा खुश हो गए। सभी
अयोध्या पहुँचे। जय श्री राम, जय हनुमान। अयोध्या में वशिष्ठ मुनि जी ने राम और लक्ष्मण को बहुत प्रेम से उन्हें आशीर्वाद भी दिया और राम का राज्याभिषेक की तैयारी शुरू की। राम का राज्याभिषेक हुई, वशिष्ठ जी ने ही सब पूजा करवाई, विधि सिखाई और राम का राज्याभिषेक पूरा हुआ। बहुत महीनों या साल लग गए थे राम का राज्याभिषेक करने में, क्योंकि सबको तो आने पे स्वागत करना चाहिए। फिर समय हुआ, सब जाने लगे, धीरे धीरे सब जाने लगे। तो सुग्रीव किष्किंधा में जाने जा रहे थे, तो हनुमान जी ने पहले ही सभी को हाथ जोड़कर विनती भी की और आदेश भी दे दिया कि मैं वही करूँगा जो श्री राम जी के, और मैं श्री राम जी के साथ ही रहूँगा। ये है लाडले हनुमान और राजा राम। प्रेम और मनन की कथा। मनन और मनन बस याद करती हूँ हनुमान जी, लाडले हनुमान जी, अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन। बस यूँ ही सिखाते रहना, 2-4 पल ही सही, नहीं आता तो क्या हुआ, सिखा दोगे आप। हाँ, बोलने में गलतियाँ तो होती है, माफ़ कर देना। आज शनिवार है, शनिदेव महाराज की जय। श्रावण मास का जयकारा सभी कोई गा रहे हैं, भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं। मुझे भी सिखा देना गणपति, माँ पार्वती और भोले को सच्चे मन से मैं प्रणाम कर सकूं, ये सिखाना। सदा साथ रहना अंजनी नंदन, सदा साथ रहना। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।